हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने चैनल ट्रैवलिंग अड्डा पे। आज जिस देश की हम बात करने वाले हैं उस देश की बात ही निराली है। इस देश में सूर्य देवता सबसे पहले अपना दर्शन देते हैं। यह देश सबसे पहले नए साल का स्वागत करता है। यहाँ इंसान कम और भेड़ ज़्यादा रहते हैं। लोगों का मानना है कि यह देश सबसे खूबसूरत देश है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको न्यूजीलैंड के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और जानिए न्यूजीलैंड के बारे में कई अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, न्यूजीलैंड को सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा कारण है यहाँ की आबादी, जो कि है सिर्फ 50 लाख। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ की आबादी सिर्फ 50 लाख है और बाकी के लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। कुदरती खूबसूरती की बात करें तो न्यूजीलैंड सा कोई और देश नहीं है। बर्फ़ से ढके ग्लेशियर्स, हरे भरे पहाड़, खूबसूरत मैदानी इलाके, तालाब, झीलें, नीला आसमान और समुद्र का किनारा, सब कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दूं, महिलाओं को सबसे ज़्यादा इज्जत न्यूजीलैंड में दी जाती है। एक सर्वे के अनुसार यहाँ की महिलाएं सबसे खुश महिलाएं होती हैं, क्योंकि इनके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। दोस्तों, जब बात महिलाओं को इज्जत देने की हुई है तो मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड सबसे पहला ऐसा देश है जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। यहाँ पर महिलाएं 1893 से ही वोट कर रही हैं। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कीवी पक्षियों का देश है। क्योंकि कीवी नामक पक्षी यहाँ बहुत पाए जाते हैं और ये इस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे कीवी टीम ने 2019 के वर्ल्ड कप में भारत टीम को हराया था और तो और 2021 के टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में भी भारत को हराया था। हम भारतीयों को ये कीवी टीम कभी नहीं भूलेगी। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की रातों की नींद उड़ा चुकी है ये टीम। कीवी यहाँ एक फ्रूट भी है जिसको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत रिच है। यहाँ के लोग अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी अच्छा खाना खाते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर नंबर 1 प्रोफेशन है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के लोगों को रग्बी खेल बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये इनका नेशनल स्पोर्ट है। दोस्तों, अगर देश की जनसंख्या कम हो तो लोगों को कई सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं। न्यूजीलैंड देश में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो वहाँ एक दिन में ही सारा पेपर वर्क हो जाता है, क्योंकि यहाँ करप्शन रेट ना के बराबर है। यहाँ पर क्राइम रेट भी 0 है। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक मामले में बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। जहाँ कहा जाता है पूरी दुनिया में 6000 लोग सिर्फ सांप काटने से मर जाते हैं, वहीं न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक भी सांप नहीं पाया जाता। और अगर कहीं सांप पाया भी जाता है तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड की गिनती दुनिया के 5 सबसे ईमानदार देशों में की जाती है। यहाँ पर करप्शन रेट ना के बराबर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के अलावा जो 4 देश हैं वो हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2006 में ईबे की वेबसाइट में ऑस्ट्रेलिया के एक शख्स ने न्यूजीलैंड को ही बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, इसकी बोली भी लगना शुरू हो गई थी। पर जैसे ही इस बात की जानकारी ईबे वालों को लगी, उन्होंने फ़ौरन उस बंदे का अकाउंट क्लोज कर दिया। सोचिए ज़रा कैसे कैसे कलाकार लोग रहते हैं दुनिया में। दोस्तों, न्यूजीलैंड दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जहां क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन किसी भी टाइप के एडवर्टाइजमेंट पर पूरी तरह से बैन रहता है। यहाँ पर कोई भी धर्म के नाम पर अपनी दुकान नहीं चला सकता। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मेल और फीमेल के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं किया जाता। हम आपको बता दें, सैलरी के मामले में यहाँ पर पुरुष और महिलाओं में सिर्फ 5% का अंतर है। तभी तो यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खुश महिलाओं में गिनी जाती हैं। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम न्यूजीलैंड की आबादी सिर्फ 10 लाख थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 10 लाख में
1 लाख तो सिर्फ सैनिक ही थे। बाद में ये सभी युद्ध में शामिल भी हुए। सोचिए इस देश का 10% हिस्सा युद्ध करने चला गया। दोस्तों यहाँ पर डेयरी मिल्क का बहुत बड़ा कारोबार है। हम आपको बता दें यहाँ पर सालाना एक आदमी के लिए 100 किलो मक्खन और 65 किलो चीज़ का उत्पादन होता है। अगर आप कभी न्यूजीलैंड जाते हैं तो यहाँ पर यह खाना भूलिएगा मत, क्योंकि यह यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। दोस्तों न्यूजीलैंड सर्फिंग करने वाले लोगों के लिए जन्नत समान है। यहाँ पर कई ऐसे बीचेस हैं जहाँ पर हम सर्फिंग का आनंद ले सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर सी वेव्स 35 मीटर की ऊंचाई तक चली जाती हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चोटी के बारे में सबको तो पता ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ के सर एडमंड हिलवे ने सबसे पहली बार एवरेस्ट चोटी की चढ़ाई की थी। दोस्तों आपको बता दूं पेंगुइन की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ यहीं पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंगुइन का सबसे पुराना कंकाल भी न्यूजीलैंड में ही है, जो कि 6 करोड़ साल पुराना है। दोस्तों क्या आपने कभी न्यूजीलैंड के ब्लू लेक के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो हम आपको इस लेक के बारे में कुछ विशेषताएं बताते हैं। यह लेक दुनिया का सबसे साफ सुथरा लेक माना जाता है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप 85 मीटर की गहराई तक अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपको पानी के नीचे सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। माउली न्यूजीलैंड में एक प्रजाति है जो कि बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं। न्यूजीलैंड में इनकी खलनायक वाली छवि है। ये लोग क्राइम में लिप्त पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेल में जो 60% लोग हैं वह माउली जनजाति के हैं। यहाँ पर बड़े शहरों में क्राइम ना के बराबर है। दोस्तों न्यूजीलैंड में स्पोर्ट्स का हमेशा से ही कल्चर रहा है। आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि देश की कुल आबादी और ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों का रेशियो, तो न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बन जाता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट में भी हमेशा से ताकतवर टीम रही है। न्यूजीलैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है। यहाँ पर आप जहाँ भी जाएंगे आपको समुद्र ही समुद्र नज़र आएगा। आपको बता दें न्यूजीलैंड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से समुद्र की दूरी 128 किलोमीटर से ज़्यादा हो। न्यूजीलैंड अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है और यह देश डेनमार्क के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग यूरोप से आए हैं और आज भी यहाँ की रानी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को माना जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से करीब 1500 किलोमीटर की दूरी पर है और दोनों के बीच तस्मानिया सागर है। दोस्तों न्यूजीलैंड को कंट्री ऑफ कार भी कहा जाता है। यहाँ की कुल आबादी 50 लाख है और यहाँ पर 34 लाख लोगों के पास कार है, जहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा लोगों के पास 2 या उससे ज़्यादा कारें हैं। दोस्तों वुल प्रोडक्शन के मामले में न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहीं से दुनिया का लगभग 8% वुल का प्रोडक्शन होता है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ के लोगों को अपने घर से बाहर निकलकर वॉक करने का बहुत शौक होता है। कहा जाता है कि इस देश की आबादी का 84% हिस्सा मॉर्निंग या इवनिंग वॉक के लिए ज़रूर निकलता है। शायद ये भी वजह है कि क्यों न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे फिट देश माना जाता है। बहुत ही एडवांस देश है न्यूजीलैंड और यहाँ के लोगों को सिर्फ अपने आप से ही मतलब होता है। यहाँ पर लोग दूसरों की बुराई और शिकायतों से काफ़ी दूर रहते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग ही पेपर मनी का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली ईल मछली 80 सालों तक जीवित रह सकती है, जो अपने जीवन में केवल एक ही बार प्रजनन करती है। दोस्तों आपको बता दें पब्लिक और प्राइवेट मिलाकर न्यूजीलैंड में कुल 460 गोल्फ कोर्स हैं, जिसका मतलब है हर 9000 व्यक्ति पर एक गोल्फ कोर्स, जो कि विश्व भर में प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे ज़्यादा गोल्फ कोर्स की संख्या है। दोस्तों न्यूजीलैंड का क्रिसमस ट्री बहुत कावा ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसमें दिसंबर के महीने में लाल फूल निकलते हैं। दोस्तों आपको बता दूं 2009 तक न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश था। अभी भी यह देश सबसे शांत है, पर यह रैंकिंग में थोड़ा नीचे आ गया। पिछले साल हाल ही में हुए न्यूजीलैंड पर आतंकी हमले ने न्यूजीलैंड को हिला कर रख दिया था, जो कि क्राइस्ट चर्च पर हुआ था। दोस्तों आपको बता दूं न्यूजीलैंड में पाइनट न्योर नाम की रेड वाइन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि बनती है सॉफ्ट, राइप और सिल्की फ्रूट से।
न्यूजीलैंड अपने नेशनल पार्क्स के लिए जाना जाता है, जहां पर हाइकिंग, सर्फिंग और स्काई डाइविंग का आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, न्यूजीलैंड बहुत ही खूबसूरत देश है और अगर आप न्यूजीलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार न्यूजीलैंड ज़रूर जाएं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मदहोश कर देगा। यहाँ आने के बाद आपको वापस अपने देश जाने की इच्छा नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो आज हमने आपको बताए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है या अगर आप हमें अपने सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।